करते हैं। रायपुर नगर निगम में सोमवार को की बैठक हुई, जिसमें महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में सबसे मुख्य मसला वार्ड परिसीमन और शहर में सिटी बसों के परिचालन का था। इसके अलावा बरसात के मौसम में समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं तात्यापारा चौड़ीकरण को लेकर भी नगर निगम जुटा हुआ है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव से महापौर ढेबर और पार्षदों के साथ निगम प्रशासन ने भेंट की थी। आप सबको पता है कि हम तात्यापारा चौड़ीकरण के लिए भी हमने विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने एसडीएम साहब से लेकर एडीएम साहब से लेकर कलेक्टर साहब, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उप मुख्यमंत्री तक के हमने चर्चा कर चुके हैं। और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर ज्वाइंट एक बैठक करेंगे, दोनों विभागों को बैठा के इसमें जो भी होगा इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मगर मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसका निष्कर्ष 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा तो हम रोड की लड़ाई करेंगे। यहाँ से लेकर नगर निगम से लेकर हम वहाँ तक सब मार्च पास्ट करेंगे, वहाँ हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके पहले ही, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और 4 करोड़ रुपया आपको टोकन के रूप में प्राप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इनको पहले ही 7 दिन के अंदर इनको वहाँ पर काम चालू कर देना चाहिए। कोरोना काल में मरीजों के लिए इलाज के लिए अस्पताल जो बनाए गए थे, उसमें आपको बता दें कि अस्पताल अब धूल खा रहे हैं। वहीं इसकी कोई उपयोगिता अब अस्पताल प्रबंधन के पास है ही नहीं। दरअसल लाखों की लागत से जिला अस्पताल में कंटेनर से अस्पताल तैयार किया गया था। यहां मरीजों का इलाज भी होता था, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अब ये अस्पताल धूल खा रहे हैं। कोरोना के समय कई अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे। उन अस्थायी अस्पतालों में भी मरीज इतने थे कि वहाँ उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। स्ट्रक्चर पर रखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। लेकिन अब जो अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे, वही अस्पताल अब जो है धूल खाती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल की। वहाँ कंटेनर में अस्पताल बनाए गए थे, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल बनाए गए थे, यहाँ मरीजों को उपचार किया जा रहा था, मरीजों का इलाज यहाँ कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल की समाप्त हुआ, उसके बाद यहाँ के जो कंटेनर में लाखों के खर्च करके कंटेनर से अस्पताल बनाया गया था। अब यहाँ बेड की व्यवस्था की गई थी, तमाम जो सुविधाएं मरीजों को दी जाती थी वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन अब वही जो कंटेनर है वो धूल खा रही है, जंग लग रहे हैं बारिश की वजह से, खुले में बारिश में पड़े हैं। कचरा भी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि लोग चूँकि हालांकि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकार है या सिविल सर्जन हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब शिविर लगाया जाता है तब इन कंटेनरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहरहाल अभी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है इन कंटेनरों की। चूँकि जो मरीज है वो जिला अस्पताल की जो बिल्डिंग है, उन्हीं बिल्डिंग है वहीं पर जो मरीज है वो उनका इलाज इलाज जो है जारी है। तो ऐसे में इन जो कंटेनर है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर से इनका उपयोग किया जाएगा, लेकिन लाखों खर्चे करके इन कंटेनरों को तैयार किया गया। अब इन जो कंटेनर है वो धूल खा रही है, तो इनका जो जवाब है, इनका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़।